हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साया हॉरर स्टोरी। भूतिया आत्मा का ऐसा साया जिससे कोई नहीं बच पाया। राजस्थान के एक दूर गांव जावा की वीरानी हर किसी को खटकती थी। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और दीवारों पर नींबू मिर्च लटका दी जाती थी। गांव के पुराने कुएं के पास एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे कोई नहीं जाता था। कहते हैं वह एक साया है। वो कोई नॉर्मल आत्मा नहीं थी, बल्कि एक क्रोधित प्रेत थी जो इंसानों की आत्मा को अपने साथ खींच लेती थी। कहते हैं बरसों पहले इसी पेड़ के नीचे गांव की एक विधवा स्त्री रुक्मणी ने आत्महत्या कर ली थी। गांव वालों ने उसके ऊपर तांत्रिक होने का आरोप लगाया था और उसे जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले रुक्मणी ने एक श्राप दिया था, जो भी इस वृक्ष के नीचे आएगा वो मेरी पीड़ा में समझ जाएगा। मैं उसे अपने पास बुलवाऊंगी और वो वापस कभी नहीं जा पाएगा। वर्षों बाद शहर से आए 3 लड़के अर्जुन, नमन और संजय गांव में घूमने आए। वे डर और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें उस पेड़ के बारे में चेतावनी दी, लेकिन वे हंसते हुए बोले, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी कहानियां हैं। रात के समय वे तीनों मशाल लेकर पेड़ के पास गए। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने पेड़ को छुआ, हवा सन्नाटे में बदल गई। एक तेज चीख जंगल में गूंजी। नमन ने देखा अर्जुन की आंखें पलट चुकी थी, उसके होठों से खून टपक रहा था, तो वो जमीन पर गिर गया और शरीर कांपते कांपते शांत हो गया। संजय और नमन डरकर भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे गायब हो गया हो। हर ओर धुंध और अंधेरा था। तभी एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। एक औरत, अज्जला चेहरा, काली खाली आंखें और खून से लथपथ साड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। संजय जोर से चिल्लाया और भागा, लेकिन छाया उसके पीछे उड़ती चली आई। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। नमन वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने सिर्फ नमन की लाश पाई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियां गायब थी। शरीर पर न कोई घाव था न खून, पर चेहरा ऐसा दर्द से जड़ था जैसे उसने मौत से पहले कोई ऐसा दृश्य देखा हो जो किसी की भी रूह को कंपा दे। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने फिर कभी उस जगह की ओर देखा तक नहीं। लेकिन सांप का आतंक वहीं नहीं रुका। अब वो साया गांव के हर कोने में दिखाई देने लगा था। रात में बच्चों की हंसी की आवाज़ें आती, लेकिन बच्चे नहीं होते। कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आती और जो भी देखने जाता अगली सुबह लाश में बदल चुका होता। एक साधु आया जिसने कहा कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी अधूरी अंतिम क्रिया करनी होगी। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा में वो साया उभरा और साधु की आंखों के सामने ही उसकी गर्दन मुड़ गई। फिर वो साया धीरे से बोला, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। वर्तमान समय में भी जुजावा गांव वीरान है। सरकार ने उसे अभिशप्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। कभी कभी कोई साहसी यूट्यूबर या फिर खोजी पत्रकार वहां जाता है, लेकिन आज तक कोई लौट कर नहीं आता। कुछ कैमरों में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, एक अज्जली धुंधली औरत की छवि जो धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, कैमरा ब्लैंक हो जाता है और सब कुछ ब्लैंक नजर आने लगता है। आज भी अगर कोई उस पेड़ के नीचे रात को खड़ा हो जाए तो वो फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं अभी भी जाग रही हूँ और तुम्हें भी जगा लूंगी हमेशा के लिए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। Ha 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 ha.